हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज 2 अक्टूबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू चैनल पे पहली बार हैं अगर आप लोग तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी के लिए मेरी तरफ से एक रात्रि जागरण होने वाला है लगातार 5 घंटे का। एक्चुअली 5 अक्टूबर का मेरा बर्थडे है, तो 4 अक्टूबर की शाम को 7 बजे से लेके और रात को 12 बजे तक, मतलब आप ही के साथ में अपना हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहूँगा मैं। शुरुआत क्योंकि आप ही से मेरी ज़िंदगी शुरू है और आप ही तक ही जाके पूरी हो रही है। स्टार आईक्यू परिवार ही सब कुछ है फिलहाल तो मेरे लिए। आप लोगों का भविष्य बन जाए, इससे अच्छा तो हो ही क्या सकता है। ये 4 अक्टूबर की क्लास है, शाम को 7 बजे से रात को 12 बजे तक होगी। इसमें पढ़ाऊंगा क्या, एचएसएससी के पेपर में अब तक हरियाणा जीके या करंट अफेयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, डिटेल एनालाइज करने वाले हैं। और कुछ ऐसे ही फॉर्म में हम लोग 5 अक्टूबर को रात को 9 बजे से 12 बजे तक इस 3 घंटे के सेशन में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के एमसीक्यू। सेम ये कंप्यूटर के क्वेश्चन एचएसएससी के पेपर के अंदर आए हुए होंगे। सर आप ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन ही क्यों करवा रहे हो? हरियाणा एसआई का पेपर हुआ था, उसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। एक 2 अगस्त को पेपर हुआ था हरियाणा का, उससे सेम टू सेम ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीट हुए थे। इस करके एचएसएससी का ये पैटर्न है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लगभग सेम उठा लेता है या उसी के आधारित कुछ क्वेश्चन उठाता है। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन करें। डिटेल डिस्कशन का मतलब है उसको तो पढ़ेंगे ही, उसके आजू बाजू 2-3 क्वेश्चन और होंगे, उनको भी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए 4 अक्टूबर का एक गिफ्ट है और 7 से 12 बजे तक का, ये 5 घंटे लगातार, और फिर 5 अक्टूबर को 9 बजे से 12 बजे तक का। अगर आप लोग हिसार क्षेत्र में रहते हैं या आजू बाजू रहते ही हैं तो 5 अक्टूबर को आप मुझसे ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। दोपहर 1 बजे से लेके तकरीबन 4 या 4:30-5 बजे तक जो है ना एक मैराथन क्लास होने वाली है। 1 से 5 ही मानिएगा। हरियाणा और नेशनल करंट अफेयर की फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों के लिए। हॉल नंबर 10 में करियर पावर सेंटर पे अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो, ये भी फ्री है आप सभी के लिए। एनीवे, ये गिफ्ट कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और हम बढ़ते हैं आगे। कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा? टिक्कर ताल मोरनी को कब टूरिस्ट प्लेस घोषित किया जा रहा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिक्कर ताल मोरनी को टूरिस्ट प्लेस घोषित किया जा रहा है 29 सितंबर 2021 को घोषित किया, यानी कि सी ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो सही रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन, सितंबर महीने में हरियाणा वासियों को रिकॉर्ड कितने लाख वैक्सीन डोज के साथ कोरोना से सुरक्षा कवच मिला है? सितंबर पूरे महीने का आंकड़ा अपडेट हुआ है, तो कंप्लीट मंथ का आंकड़ा क्या है? कंप्लीट मंथ का आंकड़ा ये है कि इस पूरे महीने में 65.53 लाख डोज जो है ना वो लगी है सितंबर के, और कुल जो है ना 2.29 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है हरियाणा के अंदर। और एक बात याद रखिएगा, 1 अक्टूबर को जो है ना तकरीबन 2,34,759 डोज लगाई गई है। ठीक है ना, पहली डोज इसमें से इतनी है, दूसरी डोज लगभग इतनी है। ठीक है, 1 अक्टूबर को लगभग ऐसी कुछ डोज लग चुकी है। और रिकवरी रेट हरियाणा का वर्तमान में चल रहा है 98.68%। देखिएगा, ये क्वेश्चन आप कहेंगे सर क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये आंकड़े तो लगभग बदलते रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि हरियाणा का आप लोगों ने अब तक के पेपर देखे हैं तो उनमें कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों पे थोड़ा फोकस रखें। हालांकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भी, क्योंकि पूरे महीने का आंकड़ा है यहाँ पे 65.53 लाख का, ये याद रखिएगा। हाँ सच्ची, पूरे महीने सितंबर महीने के करंट अफेयर आपको आज रात को 9 बजे पढ़ाऊंगा। स्टार आईक्यू चैनल पे लाइव आ जाइएगा, रात को 9 बजे पूरे सितंबर महीने का एक कंपाइल वीडियो आपको मिलेगा। चलिएगा, दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्या, एनआईसी हरियाणा को हरियाणा में राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाओं के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए कितने स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? हाउ मैनी गोल्ड अवार्ड हैव बीन रिसीव्ड बाय एनआईसी हरियाणा फॉर बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल लेवल प्रोजेक्ट इन हरियाणा? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा 2 गोल्ड अवार्ड मिले हैं हरियाणा को। 2 गोल्ड अवार्ड मिले हैं एनआईसी यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। किस लिए मिले हैं? ये मिले हैं नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया है हरियाणा ने, यानी कि बी वाला ऑप्शन इस सवाल का ठीक रहेगा हमारा। ठीक है,
अच्छा, ये सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट हरियाणा को मिले हैं 2 गोल्ड अवार्ड। एक तो है ऑन बोर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सिटीजन सर्विस मोर देन 550 सर्विसेज ऑफ 42 डिपार्टमेंट्स ऑन सल प्लेटफॉर्म। एक तो हरियाणा का एक सिटीजन सर्विस का सल पोर्टल है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हरियाणा ने ऑपरेट किया, चलाया, उसके चलते हुए 1 गोल्ड दिया गया हरियाणा को। एक बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 75 प्लस वेबसाइट ऑन S3 WAS प्लेटफॉर्म, सिक्योर, सिक्योरेबल और सुगम्य वेबसाइट एज ए सर्विस। तो एक्चुअली ये सिक्योर, स्केलेबल, सुगम्य वेबसाइट जो है ना एज ए सर्विस देने के लिए, एक प्रकार से यूँ कहिएगा हरियाणा के अंदर टेक्निकली रूप से या सिक्योरिटी के रूप से या सुगम्य वेबसाइट के रूप में बेस्ट सर्विस देने के लिए दूसरा अवार्ड मिला है हरियाणा को। ये कौन से सेंटर को मिला है? इस सेंटर का नाम है NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जिसके साइंटिस्ट का नाम श्री दीपक बंसल है, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है चंडीगढ़ के अंदर है, ठीक है ना। और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आता है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही आता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ ये वाला सवाल, क्या कि NIC हरियाणा को राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाओं के लिए 2 गोल्ड अवार्ड मिले हैं। ये 2 परियोजना आप याद रखिएगा कौन सा, एक तो सरल प्लेटफॉर्म के लिए मिले हैं, एक 75 प्लस वेबसाइट ऑन S3 WAAS। S3 का मतलब यहाँ पे सिक्योर, स्केलेबल, सुगम्य वेबसाइट है, मतलब बेस्ट सर्विस देने के लिए है लोगों को, ठीक है। इन दोनों के लिए 2 अवार्ड मिले हैं हरियाणा को, ठीक है। और ये डिपार्टमेंट कौन सा है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, जिसके साइंटिस्ट का नाम श्री दीपक बंसल है। ये हरियाणा का मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है डिपार्टमेंट, और इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ सेक्टर 17 में है। समझ में आपको आ गया होगा। अगला सवाल हम पढ़ लेते हैं। अगला सवाल वाकई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तितलियों पर पहली बार किए गए सर्वेक्षण में अरावली क्षेत्र में कितनी प्रजातियों की पहचान की गई है? अभी सितंबर के लास्ट जो वीक था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि जो हरियाणा का रेवाड़ी है वहाँ से सबसे पहले जो है तितली यानी कि बटरफ्लाई सर्वे किया गया है। ऐसा हरियाणा में पहली बार हुआ है और इस सर्वे को कंप्लीट भी कर दिया गया है। पहले फेज को कंप्लीट कर दिया, रेवाड़ी क्षेत्र को तो एटलीस्ट कंप्लीट कर ही दिया है, और इसके अंदर 60 नई प्रजातियां मिली है, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। कुछ ऐसी प्यारी प्यारी बटरफ्लाई जो है ना देखने को मिली है। अरावली क्षेत्र में सर्वेक्षण के दौरान इंडियन ग्रिजल्ड स्कीपर, स्मॉल ब्रांडेड स्विफ्ट, अच्छा राइस स्विफ्ट, पी ब्लू, जेब्रा ब्लू, कॉमन मैप, कॉमन टाइगर और कॉमन नवाब, बैरोनेट, डार्क ब्लू टाइगर, कॉमन सेलर, कॉमन जेम, कमांडर डार्ट, कॉमन इमिग्रेंट, कॉमन जेजबेल, ये प्रजातियां मिली है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। इनमें से कोई भी नाम आपको पेपर में दिया जा सकता है। अच्छे वाला सवाल है ये, ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि जो एक कॉमन एल्ब्रोटोस तितली है ये अरावली क्षेत्र में मिली है। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए कि देश के गिने चुने ही क्षेत्रों में केवल पाई जाती है, हर जगह ये नहीं मिलती है। तो इस तितली का भी नाम थोड़ा थोड़ा आप याद रख लीजिएगा। और तितली वैसे भी इंपॉर्टेंट इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये पराग कण को ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इकोसिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से जो है रखती है। इकोसिस्टम का बायो इंडिकेटर कहलाती है बल्कि ये, ठीक है ना। तो इसी करके जो है ना ये तितलियों का सर्वेक्षण करना या तितलियों की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। अभी रिसेंटली जो है ना 5 से 6 सदस्यों वाली 10 टीमों ने मंगलवार को ही रेवाड़ी के अरावली क्षेत्र में लगातार 6 घंटे तक सर्वेक्षण किया, जिसमें से ये 60 से ज़्यादा, ये लगभग 60 ही प्रजाति है जो मिली है टोटल, ये याद रखना आप लोग। और यही सर्वेक्षण अब जो है ना हरियाणा के यमुनानगर के कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे भी होने वाला है। तो अब आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। हरियाणा का पहला तितली सर्वेक्षण कहाँ हुआ है? ये रेवाड़ी में। दूसरा कहाँ है? यमुनानगर के कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। दोनों याद रखना है आपको, ठीक है डियर। अच्छा, रेवाड़ी का हिस्सा तो आपको बता ही दिया था। 10 गाँव में लगभग 50 से ज़्यादा एक्सपर्ट वहाँ पे सर्वे करने आए थे। 10 गांव भी आपको मैंने पढ़ाया था, आप लोग जो है ना प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा। कुछ इस टाइप से सर्वेक्षण हुआ ही था, ठीक है। अच्छा जी, सर्वेक्षण क्यों किया जाता है? ये कौन सी प्रजाति जो आम मिली है? अच्छा, सर्वेक्षण में भाग लेने वाले हैं मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सोहेल मदान।
इन्होंने कहा 60 प्रजातियां तो ऑलमोस्ट मिल ही गई है, ठीक है ना यहाँ पे। और इनमें से कुछ ऐसी प्रजाति है जैसे कि सामान्य एल्ब्रोट्रॉस है, ये लगभग एक असामान्य तितली है, अभी मैंने बताया था आपको, और ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से मिली है, दुर्लभ क्षेत्र के रूप में मिली है, तो एक इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप लोग यहाँ का मुद्दा है। ये फोटो ले रहा है यहाँ पे तितली का, ठीक है ना, ये पीछे खड़ा ये क्या कर रहा है, ठीक है, देखो मतलब चलो खैर। अगला है असामान्य तितलियां भी नजर आई है यहाँ पे, जैसे कि एक है कौन सी है, बेदाग घास पीली तितली, आम गुलाब की तितली, ठीक है ना, ये बड़ी असामान्य तितलियां हैं जो लगभग नहीं देखने को मिलती है। बाघ तितली है, पीली पेंसी तितली है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ये गांव तो आपको मैंने बता दिया था कौन कौन से गांव हैं। गांव है पालडा है, अहरोद है, बांसदूदा है, खोल है, मनेठी है, भालकी है, माजरा है, नांदा है, बलवाड़ी है, खालेटा है, ठीक है ना। यहाँ गांव के अंदर जो है ना वो सर्वेक्षण हुआ है, 1000 हेक्टेयर के अंदर 60 प्रजातियों की पहचान की गई है। अगला सवाल क्या है हमारा, अब बस इस सवाल में आपको ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकालना है। ओवरऑल कंक्लूजन इसका ये निकला है क्या कि तितलियों पर पहली बार सर्वेक्षण अरावली क्षेत्र में हुआ, ठीक है जी। कब हुआ, ये हुआ है सितंबर महीने के अंदर, ठीक है सर, सितंबर महीने में हुआ। और कहाँ हुआ, रेवाड़ी में हुआ। कितनी प्रजातियां मिल गई, 60 प्रजाति मिल गई, याद कर लोगे आप लोग, ठीक है सर। इसमें से कुछ प्रजातियों का नाम याद कर लेना, जिसमें से एक प्रजाति थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है। कौन सी प्रजाति इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी बताया था आपको, एल्बाट्रॉस, ठीक है ना, ये रहा सामान्य एल्बाट्रॉस जो है ना, ये एक यूनिक है क्योंकि ये बड़ी कम क्षेत्रों में मिलती है, पर अपने यहाँ पे मिल गई है तो अच्छी बात है। अच्छा, बायो इंडिकेटर कहलाती है तितलियां, इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो सर्वेक्षण है वो यमुनानगर के कल्लेसर राष्ट्रीय उद्यान में होने वाला है, इतनी बात आपको याद रख लेनी है डियर, ठीक है। कितने गांव थे, 10 गांव थे, ठीक है ना। कितना एरिया था, 1000 हेक्टेयर का एरिया था। चलो जी, अगला सवाल है हमारा कि 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है, सबको पता है आज ही के दिन है, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। महात्मा गांधी का हत्यारा गोडसे को कौन सी जेल में रखा गया और यहीं पर फांसी भी दे दी गई। तो आपको सबको पता है कि नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी को महात्मा गांधी की इटालियन पिस्तौल से हत्या कर दी थी, और इन्होंने मरते टाइम पे 3 बार हे राम हे राम हे राम कहा था। और उनकी आज समाधि राजघाट जो है ना वहीं पे, उस पे लिखा भी हे राम ही है। और अंबाला में जो है ना उसको रखा गया था नाथूराम गोडसे को, और यहीं पे ही फांसी दे दी गई थी, यानी कि ए वाला ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा, अंबाला सेंट्रल जेल, ठीक है ना। इसी जेल के अंदर नाथूराम गोडसे को फांसी पर लटकाया गया था, और जेल प्रशासन ने एक्चुअली उनका जो शव है उनके परिजनों को नहीं सौंपा था, जेल के अंदर ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। महात्मा गांधी वैसे एक बार अंबाला भी आए थे, ये बहुत कम लोग जानते हैं। इतिहासकार प्रोफेसर डॉक्टर अतुल यादव की माने तो 8 मार्च 1921 को अंबाला आए थे। एचएसएससी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हो सकता है ये सवाल, याद रखना। भिवानी में कब आए थे, 22 अक्टूबर 1920 को ये भिवानी में आए थे, और जहां वे प्रथम अंबाला डिवीजन कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आए थे भिवानी के अंदर। और इसकी अध्यक्षता भी लाला मुरलीधर जो थे ना उन्होंने की थी, ठीक है। और वहां उस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को पहली बार शैतान सरकार करार दिया था। तो ऐसे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है कि ब्रिटिश सरकार को गांधी जी ने पहली बार शैतान सरकार करार कहाँ दिया था, भिवानी में 22 अक्टूबर 1920 को। अध्यक्षता किसने की थी, लाला मुरलीधर ने की थी, ठीक है ना। कौन सी कॉन्फ्रेंस थी, अंबाला डिवीजन कॉन्फ्रेंस थी, पहली अंबाला डिवीजन कॉन्फ्रेंस थी। अंबाला में कब आए थे, 8 मार्च 1921 को आए थे। उनके हत्यारे को फांसी कहाँ दी गई, अंबाला सेंट्रल जेल में दी गई। नाम क्या है, नाथूराम गोडसे। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको जरूर याद रख लेनी है डियर, ठीक है ना। अंबाला के स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पंडित भगत राम शुक्ला उनके साथी भी रहे थे, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ से याद कर सकते हो कि उनके गांधी जी के साथी का नाम भी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 6ठी से 8वीं के विद्यालयों में भी वोकेशनल कोर्स स्टार्ट किए जाएंगे, और इसकी योजना बना ली गई है। इसके लिए हरियाणा के 22 जिलों के कितने स्कूलों का सिलेक्शन हुआ है, तो टोटल 110 का अभी तक हो गया है। एक्चुअली क्या है कि हरियाणा के 22 जिलों में से हर जिले से 5-5 स्कूलों को जो है ना वो टैग किया जा रहा है इसके तहत। तो ये बात आप लोगों को यहाँ से याद रखनी है, डी वाला ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। आप सभी को पता है वोकेशनल कोर्स 6वीं से 8वीं के बीच में होगा। बच्चों को जो है ना 6वीं क्लास से ही कोडिंग सिखा दी जाएगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। इस बात को आपको याद रखना है। 2025 तक हरियाणा राज्य ऐसा राज्य है जो लगभग जो है अपने राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर भी देगा।
इसके लिए अलग से टीचर्स को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। 75,000 रुपये का बजट भी स्पेशली ट्रेनिंग के लिए जारी किया गया है, ठीक है ना। और हरियाणा के लगभग 1074 स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए वोकेशनल कोर्स करवाए जा रहे हैं, अभी की बात है, जिनमें सिरसा जिला है उसके 66 स्कूल शामिल है, ठीक है। चलिए जी, अगला सवाल हमारा है कि हरियाणा के किस जिले के बने जूट बैग राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाएंगे। तो हरियाणा जिले के झज्जर जिले के जूट के बैग है वो अपनी अलग से पहचान बनाएंगे। एक्चुअली अभी यहाँ पे रिसेंटली एक राजकीय नेहरू कॉलेज के अंदर एक प्रदर्शनी लगी थी, वहाँ पे डिप्टी सीएम साहब गए थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो मेड इन इंडिया के साथ साथ अब मेड इन झज्जर का अलग से ब्रांड बनाने की बात की है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जूट का एक अलग से ब्रांड होगा, मेड इन झज्जर के नाम से जाना जाएगा, झज्जर का अपने गांव का मार्का बनेगा, ठीक है ना, जूट बैग पे जो लगा जाएगा, ठीक है। तो जूट आपको पता होना चाहिए, जूट एक ऐसी फसल है जिसको आप लोग सुनहरा रेशा कहा करते हैं, गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। एचएसएससी ने पूछा भी है इसे। और जूट एक्चुअली भारत में सबसे ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल में, ये भी बात आप याद रखिएगा। झज्जर को आप शहीदों का शहर कहते हैं, ठीक है। हरियाणा के किस साहित्यकार को राही रैंकिंग 2021 में 24वां स्थान मिला। तो ये मिला है किसको, रतन कुमार सांभरिया को, यानी कि बी ऑप्शन जो है ना इस सवाल का ठीक रहेगा। ये है रतन कुमार सांभरिया, रेवाड़ी जिले के रहने वाले हैं, भाडावास गांव के रहने वाले हैं। 100 सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों की लिस्ट में राही रैंकिंग 2021 में पहले स्थान पे तो नहीं है, ये 24वें स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन है इसमें, पहले स्थान पे चित्रा मुदगल है, दूसरे पे काशीनाथ सिंह है, तीसरे पे सूर्यबाला, चौथे पे मैत्रेयी पुष्पा है और 5वें स्थान पे नसीरा शर्मा है। और 24वें स्थान पे आए हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले, ठीक है ना, रतन कुमार सांभरिया। इनकी कहानी, लघु कथा, एकांकी नाटक, ये बहुत सारी चीज़ों की वजह से जो है ना इन पे रिसर्च भी कर चुके हैं ये, ठीक है। इसी करके इनका नाम आया है, ठीक है, इसी पे। और गांव भाडावास में सिंह राम व जुगरी देवी के घर में इनका जन्म हुआ। 8वीं तक की पढ़ाई गांव के स्कूल में और बाकी अहीर व अहीर स्कूल और कॉलेज से प्राप्त इन्होंने की थी। चलिए, इतनी बात आप समझ गए हैं। इसी के साथ इस लेक्चर को तो मैं समाप्त कर देता हूं। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि हरियाणा में कब से बंद हो जाएगी एनालॉग फ्रीक्वेंसी। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1, 2, 3, 5 अक्टूबर, बताइए विस्तार से इसके बारे में। और आज शाम को 9 बजे जो है ना पूरे कंप्लीट सितंबर महीने के हरियाणा करंट अफेयर जरूर देखिएगा। धन्यवाद।